इस देह में पुण्य भी बहुत होंगे और पाप भी बहुत होंगे। इसका यह अंदाजा न लगाया जाए कि आप केवल पुण्य ही संचय कर पाएंगे या पुण्य ही एकत्रित कर पाएंगे। कुछ स्थान हमारे संतों ने हमको दिए हैं जहां पर हमसे अनायासी पाप हो जाते हैं। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। पैदल चलकर हम कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते हैं, पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उसमें छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ऐसे कई स्थान, एलईडियां चालू करवाओ, एलईडियां पीछे की। ऐसे कई स्थान, और पीछे आवाज भी तेज कर दो, बिल्कुल पीछे की। ऐसे कई स्थान हैं, ऐसी कई जगहें हैं जहां हम ना सोचे तो भी पाप कर्म हमारे सम्मुख में आ जाता है। हम कितना भी विचार करें तो भी वो पाप कर्म हमारे सामने पहुंच जाता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई मानव सर्वगुण संपन्न नहीं हो पाता। उसके पुण्य भी हैं तो उसके पाप भी हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे अनायास किया गया पाप हमारे माथे पर रहता है, हमारे मस्तक पर रहता है, पर जब आप शिव महापुराण की कथा में जाते हो, जब आप शिवालय जाते हो, जब आप देवालय जाते हो, किसी संत, किसी सदगुरु भगवान के चरणों में जब आप जाते हो, या किसी सत्संग में आप पहुंचते हो, शिव महापुराण में आप पहुंचते हो, जैसे मंदिर में प्रवेश करते ही, सत्संग में प्रवेश करते ही, सत्संग में पहुंचते ही, संत के द्वार पहुंचते ही, शिव महापुराण में पहुंचते ही हम अपनी चप्पल, पादुका बाहर छोड़ देते हैं। उसी तरह जब कोई संसार का मनुष्य भगवान की कथा में जब पहुंचता है तो उसका पाप अपने आप ही बाहर छूट जाता है, वो भीतर निर्मल पहुंचता है, निर्मल। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है। जो लोग बीच बीच में खड़े हो जाते हैं या किसी को कष्ट देते हैं, उनसे निवेदन है आप लोग बैठकर दूसरे को तकलीफ ना दें। आप लोग आराम से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। 2.5 घंटे की कथा में इधर उधर, ये बहुत दूर दूर से आए हैं, बड़ी आस लेकर आए हैं कि बाबा झोली भरेगा, खाली नहीं भेजेगा, तो इनकी आस पूर्ण हो, यह विश्वास लेकर। भक्ति कोई भी मानव है, कोई भी मनुष्य है, कोई मानव की शरीर में है, कोई मानव की देह है, उसने पुण्य भी उतना करा है और पाप भी उतना करा। सर्वगुण संपन्न दुनिया में कोई नहीं हुआ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, माना मनुष्य के शरीर में अवगुण होते हैं, माना मानव की देह में अवगुण विराजमान होते हैं, पर शिव कथा कह रही है, देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से अमर गुफा में बैठकर अपना एक शब्द कहते हैं कि पार्वती, मानव की देह में
अवगुण होते हैं, माना होते हैं, पर श्रेष्ठ वही होता है जो अवगुणों को भी एक और किनारा कर कर गुणवान बनने का प्रयास करे, भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करे। होंगे वो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी